ओम श्री गणेशाय नमः। प्लीज डिवाइन कार्ड्स, क्या है आज की रीडिंग्स प्लीज। व्यूअर्स बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया 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 सबका, आप सभी शुक्रिया। इस यूनिवर्स का बार बार धन्यवाद जिसने हमें इस रास्ते पर लाया है। शुक्रिया 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 उन सभी का जिन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया है। शुक्रिया। क्या है आज की रीडिंग्स जानते हैं हम यहाँ का। कार्ड्स दिखाएंगे कैसा रहने वाला है। वाह, सबसे पहले यहाँ कार्ड आ चुका है हमारे पास, द वर्ल्ड। शुरू करते हैं। द वर्ल्ड कार्ड यही कह रहा है हमारे व्यूअर्स को कि आपका एक चक्र, जीवन चक्र का ऐसा पैटर्न पूर्ण हो चुका है। कहते हैं ना कि जितना सीखना था, जितना अनुभव लेना था, जितना ज्ञान प्राप्त करना था, जीवन में आपको जो कुछ भी सीखना था, दुनिया वालों को सिखाना था, वो आप बिल्कुल सब कुछ सीख चुके हो। अब आपके पास ज्ञान है, अनुभव है, टेक्नोलॉजी है ना। कहते हैं जब इंसान अपने आप में कंप्लीट महसूस होता है तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, कब कब कहाँ क्या करना है, उसको पूरी समझ हो जाती है ना। जिसके पास सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं काम करने के लिए, अब उसे किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होता है। यह जीवन में एक ऐसा फेज आता है जब वह खुद सीख जाता है कि उसको क्या करना है। ये कार्ड वैसा ही है। यहाँ पर आपके पास ना बुद्धि है, ज्ञान है, हुनर है, आपके पास सब कुछ है। द वर्ल्ड है ना, जो आपने मतलब अपने ऐसा कुछ प्राप्त कर लिया होता है। इस फेज में आपने इतना कुछ प्राप्त कर लिया होता है कि फिर अब आपको कुछ मतलब जो मन की इच्छा होती है, जिसकी हर इंसान की आवश्यकता होती है कि मैं कुछ ऐसा बन जाऊं, है ना। और जब वो वैसा बन जाता है तो ये कार्ड वह करता है। कुछ लोग ऐसे यहाँ पर बन चुके हैं, ये उनके बारे में ही ये कार्ड है ना। उनके जीवन का एक फैस जो है जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ पर जिस तरह यह लेडी है ना, खुशी में नाच रही है ना। यह लेडीज़ पुरुष का नहीं है, उसका प्रतीक है, एक इंसान का प्रतीक है जिसने अपने जीवन में जीरो से स्टार्ट करके पूरा चक्कर है पूरा वो कर लिया, कंप्लीट कर लिया है ना। ये वो है, ये वही है ना। इन्फिनिट प्राप्त कर लिया है। अब ऐसा होगा कि लोग आपसे पूछेंगे, है ना, आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे। ऐसे लोग जो आपके पास हैं, आसपास रहने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई कुछ भी होगा, कुछ भी करेंगे तो आपसे पहले पूछेंगे कि भाई यह काम किस तरह से करना है ना। किसी भी बात के लिए आपसे एडवाइस लेंगे लोग। क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ किया है वो मार्गदर्शन आप बन चुके हो और आपसे लोग पूछने के लिए यहाँ आते हैं, है ना। क्योंकि जो डिवाइन है ना, डिवाइन जब किसी को कुछ देना चाहता है तो हर कोई उसे नहीं पहचान सकता। जैसे ये जो बंदा है ना, इस बंदे को ये सामने जो बादलों से आया हुआ प्याला आया है, ये प्याला नहीं नज़र आ रहा है और आंखें मूंद करके बैठा है ना। जैसे उसने अब तो कुछ देखना चाहता नहीं है, अपने आप रुष्ट हो चुका है, उसे कुछ देखना नहीं है। उसके पास 3 खाली प्याले हैं सामने, वो उनको देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, दूर है क्या। क्योंकि इंसान को जो चाहिए वो नहीं मिलता है और जो मिलता है वो उसको नहीं चाहिए। यही तो हर इंसान की फितरत होती है। जो सहज मिल जाता है उसकी कदर नहीं करता, और जो मिल जाता है उसकी वो कदर नहीं करता। जो मिलता नहीं है उसी को वो चाहता है, और जो मिल जाता है उसको वो चाहता नहीं है। तो ये कार्ड वही शो करता है भाई,
जो मिल रहा है वो देने वाले ने कुछ सोच समझ कर दिया है, और उस पर हम अगर फोकस रखेंगे तो जो सामने 3 कप है ना वो भी आ जाएंगे। पर यदि हम जो मिल रहा है उसे नहीं लेंगे तो ये तो बाहर जा रहे हैं, वो भी नहीं आएगा। तो हमको उस पर ध्यान देना है। यही कार्ड है। आगे और देखते हैं। और कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, सभी पॉजिटिव कार्ड हैं। 2026 चल रहा है अभी, और यहाँ पर फायर एनर्जी, फायर साइन के जो भी हमारे लोग मौजूद हैं, फायर साइन बहुत ही ग्रोथ करने वाले इस साल में। न्याय 26 + 8 होता है, शनि का वर्ष कह सकते हैं, है ना। यह मेहनत करने वालों का वर्ष है। जो भी मेहनत करेंगे, है ना, उन्हें बहुत ग्रोथ मिलने वाले। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। शनि महाराज का इस वर्ष में बहुत कुछ फल मिलने वाला है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, जितना मेहनत करोगे उतना काम मिलेगा, है ना। ये बंदा देखिए 2 हाथों से संभाल कर काम कर रहा है पर संभल नहीं रहा है ना। तो काम के जुनून में, पैसा कमाने के जुनून में, बिजनेस के जुनून में भाई अपने आप को मत भूलना। सेल्फ लव की एडवाइस यहाँ दी जा रही है कि भाई काम को मैनेज कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए, ऐसा काम कीजिए आपकी एनर्जी वेस्ट भी नहीं होना चाहिए और काम भी पूर्ण होना चाहिए। टाइम का शेड्यूल बनाइए और व्यवस्थित तरीके से काम कीजिए, तो आपकी ये नौबत नहीं होगी, वरना ये बंडल के बोझ में आप दब सकते हो। तो यहाँ पर डिवाइन की एडवाइस की जा रही है भाई देखिए, काम को अपने सलीके से कीजिए। काम करने के तरीके होते हैं। आप 2 व्यक्ति भी लगा सकते हो, आपके पास आप वो कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रेंथ है, वो अक्ल आपके पास है कि आप इस काम को डिवाइडेंस कर सकते हो, मेहनत लगा सकते हो, है ना। पर इतना मत कीजिए, क्योंकि आपको इस काम के बाद भी डिवाइन की और ब्लेसिंग मिलने वाली है, भगवान की तरफ से और आपको आशीर्वाद मिलने वाले हैं। धन संपत्ति, वेल्थ की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। यहाँ पर जहाँ पर खुशियाँ हैं, बहुत ग्रोथ है, माला माल हो जाएंगे हमारे व्यूवर्स। उनके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। बहुत ही जल्द यहाँ नई शुरुआत कर सकते हैं। जो कुछ सोच रहे हैं अपने बिजनेस आने वाली है डिवाइन की तरफ से, जिसमें आगे बहुत ग्रोथ हो पाएगी, है ना। न्याय भी होगा। जिन लोगों को न्याय की आवश्यकता है, समस्याओं में चल रहे हैं, तकलीफों में चल रहे हैं, यदि वो सत्य की राह पर है तो भगवान वहाँ उनकी सुनने वाले हैं। अब उनको न्याय मिलने वाला है। शनि भगवान न्याय के देवता है। जस्टिस का कार्ड भी आया है। तो भाई सच्चे मन के अच्छे लोग, यदि अगर उन्हें न्याय की ज़रूरत है तो न्याय मिलेगा। आप भी दूसरों के साथ न्याय कीजिए तो आपको भी न्याय मिलेगा। कार्ड यही कह रहा है भाई, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखिए। जस्टिस ऐसे ही नहीं मिलता, जस्टिस के लिए संघर्ष करना पड़ता। जस्टिस के लिए अपनों के साथ भी न्याय अन्याय को देखते हुए सच का साथ देना पड़ता, सच की तलवार चलाना पड़ती है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो सच की तलवार उठाइए। सच की तलवार उठाओगे तो जीवन में लंबे समय तक, जीवन इसीलिए है सच की तलवार उठाना चाहिए, सच की तलवार उठाना चाहिए। जो भी यहाँ लंबे समय से भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, है ना, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो क्षमा याचना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, लोगों को दुख दिया, तकलीफ दिया, मगर अब वो तौबा कर रहे हैं। जीवन का लास्ट समय होता है, या लास्ट समय जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब हम तौबा करना चाहते हैं, अब आप हमें क्षमा कर दीजिए,
हमारे से न्याय कीजिए। जिस पथ पर हम चले वो पथ में हमें बहुत तकलीफ़ें मिली, पर अब हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने भी यही कहा गीता में, पीछे से जुड़ा चलो। कितना भी खराब व्यक्ति हो, विचारी व्यक्ति हो, अगर वो भगवान की शरण में आता है तो भगवान क्षमा चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पुकारा था, पुकार रहे हैं, तो यहाँ एंजल्स यही कह रहे हैं कि हाँ, अब आपकी सुन ली गई है, आपको मुक्ति मिलने वाली है, आपकी सुनी गई है। तो जो सभी पापों को अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, कन्फेस करते हैं, उनका इलाज, उनको मुक्त किया जाएगा, उनके हृदय से पाप को मिटा दिया जाएगा। एंजल्स का यही है। तो कहने की बात यही है कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल करके अपने आप को हील करने के लिए हमें क्षमा याचना भगवान से हृदय से करना चाहिए। भगवान क्षमा कर देते हैं। एडवाइस के तौर पर हम आखिरी 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ पर। पेंटाकल्स के कार्ड है यहाँ पर, दोनों के दोनों पॉजिटिव कार्ड हैं ना। शनि का वर्ष है ना। कई जो भी आपका बिजनेस वर्क, धंधा बिजनेस वर्क है, उसमें जुटे जाओ, पूरे तन मन से जुटे जाओ। आपका बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, ग्रोथ मिलेगी। जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, उस पर पूरा ध्यान लगा करके काम करते जाइए। जिस पथ पर अभी आप बढ़ रहे हो उस पथ पर आप चलते जाइए। अच्छे पथ पे है, अच्छे पथ पे चलते जाइए, है ना। बेशक आपकी मंजिल मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी को।